हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं आकाश सर, आपका आकाशदीप कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा नया नया चैनल है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जैसे कि प्रत्येक बच्चा जानता है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछली क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि विलोपन विधि को हम कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि के प्रत्येक सवाल हमारे समझ में आ चुके होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को। सीखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को याद करेंगे। अगर इस चैप्टर से हमारा कोई भी विकल्प में क्वेश्चन बनता है तो वो हमारा इन पॉइंटों से ही आने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे। तो पिछली क्लास में आपको मैं बता चुका हूं कि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर हैं इसमें, x और y क्या है? दो चर हैं और रैखिक मतलब इनकी घात कितनी है? 1 है। समीकरण का मतलब इसमें क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है, तो इसे समीकरण बोलेंगे। यदि समीकरण दो है तब, यदि समीकरण दो हैं तब हमारी व्यापक रूप क्या होगा? तो उसके लिए हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारी एक ही समीकरण है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि हमारी समीकरण दो हैं व्यापक रूप की तो उसको लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर को, क्योंकि वो एक्सरसाइज 3.1 में बहुत ही अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं, क्योंकि उसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं एक्सरसाइज में ना समझाकर पहले ही आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक ग्राफ बनाया हमने, क्या बनाया? ग्राफ। इस तरीके से एक क्वाड्रेंट बनाया, तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई लाइन हमारी ऐसे आ सकती है, कोई हम उसके बिंदु बनाएंगे, कोई लाइन ऐसे आ सकती है, दो लाइन आएंगी, क्योंकि दो समीकरण है तो कितनी लाइन आएंगी? दो लाइन आएंगी। अब इसमें देखो, ये जो दो लाइन है वो कितने बिंदु पर हमें कट कर रही है? एक बिंदु पर कट कर रही है। कितने बिंदु पर कट कर रही है? एक बिंदु पर। तो हम उसे लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि बिंदु एक मतलब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं समपाती हैं अथवा समांतर हैं, 3 पॉइंटों पर पूछेगा। आगे देखेंगे, ये फर्स्ट है हमारा। सेकंड, एक ग्राफ और बनाते हैं। ऐसा लाइन आई और एक और सेम लाइन इसी के ऊपर आ गई, एक और सेम लाइन इसी के ऊपर आ गई। तो इसके जो हमारे वो हैं पथ, इसे बोलेंगे हम। यहाँ पर देखो, जो दो रेखाएं थी वो हमारी प्रतिच्छेद कर रही थी। अब यहाँ पे क्या है? दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा और उसके जस्ट ऊपर भी दूसरी रेखा, तो ये हमारी कहीं पर प्रतिच्छेद मतलब कर नहीं रही, तो इसको बोलेंगे हम समपाती रेखा, समपाती रेखाएं। एक और लेते हैं, 3 पॉइंटों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में देखना है। आगे ये एक रेखा है, एक लाइन ऐसे गई
और एक लाइन ऐसे गई। ये लाइन देखो आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है और ना ही इनका सेम मार्ग है, मतलब सेम रास्ता भी नहीं है, अलग अलग है। तो हम इनको बोलेंगे समांतर रेखा। क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। ये दो लाइन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब काट रही हैं, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं। ये लाइन एक लाइन नहीं है, ये एक लाइन और उसके जस्ट ऊपर दूसरी लाइन है, ये दो रेखाएं हैं जिनकी सेम रास्ते हैं, तो उनको बोलेंगे संपाती रेखाएं। हमारी तीसरे ग्राफ में क्या हो रहा है, एक लाइन जा रही है, उसके जस्ट नीचे से दूसरी लाइन जा रही है, ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी, तो इन रेखाओं को बोलेंगे हम समांतर रेखाएं। आगे इनके हल के बारे में आते हैं। इन रेखाओं से कितने हल आ सकते हैं? तो ये दो रेखाएं हैं, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसके हल कितने होंगे? एक हल। कितने हल होंगे? एक हल। जो दो लाइन आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके कितने हल होते हैं? एक हल। ये देखो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो बहुत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि दो रेखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर है, तो अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। कितने हल? अनंत हल। यहां पे देखेंगे ये लाइन आपस में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ तो कोई प्रतिच्छेद बिंदु ही नहीं है, ये इसका अलग रास्ता है, इसका अलग रास्ता है, मतलब ये प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, तो इसे लिख देंगे हम कोई हल नहीं। अब जिन रेखाओं के हल होते हैं, जिन रेखाओं के हल होते हैं तो उनको हम बोलते हैं संगत निकाय। क्या बोलते हैं? संगत निकाय। तो देखो इसका जो से एक हल हो या अनंत हल हो, तो उन रेखाओं के जो हम निकाय बोलते हैं वो कैसे निकाय होते हैं? संगत निकाय। कैसे निकाय? संगत निकाय। जो से वो एक हल हो या फिर क्या हो? अनंत हल हो, तो कैसे निकाय होंगे? संगत निकाय। आगे जाते हैं। जिसका कोई हल नहीं होता है, जिन रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं हम असंगत निकाय। असंगत निकाय। अब ये तो ग्राफ के मदद से हमने बताया, इनको हम डायरेक्ट अनुपात, ये देखो A1 A2 तुलना करो, B1 B2 तुलना करो, C1 C2 की तुलना करो। तुलना करने से हम डायरेक्ट बता देंगे कि उनके कितने हल हैं, वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और उसके संगत निकाय हैं या असंगत निकाय हैं। तो कैसे बताएंगे? देखेंगे। तुलना करने पर A1 और A2, B1 और B2 यदि बराबर नहीं आ रहे हैं, तुलना करने पर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 यदि बराबर नहीं आते हैं, तो उसकी कंडीशन ये सारी है। उसका मतलब क्या है? वो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, और उसका मतलब क्या है? उसके कितने हल हैं? एक हल हैं, और उसका निकाय कैसा है? संगत निकाय। कैसे पता पड़ेगी? इस चीज से पता पड़ेगी, ठीक है? तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करेंगे। आगे आते हैं। यदि A1 और A2, B1 और B2 दोनों बराबर आ जाते हैं, A1 और A2, B1 और B2 दोनों बराबर आ जाते हैं, ऐसी सेम कंडीशन इसमें अभी बताता हूं मैं, रुकते हैं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 दोनों बराबर आ जाते हैं, दोनों की सेम कंडीशन है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अब उनको क्या बोले? संपाती रेखा बोले, समांतर रेखा। यदि ऐसा होता है, दो अनुपात बराबर आ गए, दो अनुपात बराबर आ गए, तो हमें
तीसरा अनुपात भी क्या करना है, निकालना है। C1 और C2 वाला, C1 और C2 वाला अनुपात भी हमें निकालना है। C1/C2। अब ये क्यों निकाला, अगर दो अनुपात बराबर आते हैं तो इसको जरूर निकालेंगे। अगर ये भी बराबर आता है तो वो हो जाएगा हमारा संपाती रेखाएं अनंत हल संगत निकाय के लिए। अगर उसमें ये बराबर आ रहा है लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा तो वो हमारे हो जाएंगे समांतर रेखाएं। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम इन्हीं चार्टों के ऊपर हैं। तो मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं। चैप्टर नंबर 3 है और जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले हम व्यापक रूप देखेंगे। व्यापक रूप का मतलब वो दिखने में कैसी होती हैं, तो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि दो चर वाली जो रैखिक समीकरण हो दिखने में कैसी होती है। ठीक है, ये किसके लिए है, जब समीकरण एक हो। लेकिन हमारी तो समीकरण युग्म से आएंगी, किससे आएंगी, युग्म से। तो हम इसको याद रखेंगे, यदि समीकरण दो हैं तब व्यापक रूप होएगा हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आगे हमने ग्राफ ड्रॉ करा, एक और ग्राफ ड्रॉ करा और एक और ग्राफ ड्रॉ करा। तीन ग्राफ हमने ड्रॉ करे और तीन ही हमारी कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन हो सकती हैं, या तो दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या दो रेखाएं अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर दो रेखाएं एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब जैसे कि ये दो रेखाएं हैं हमारी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसको लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसके जो हल हैं वो कितने होंगे, एक हल, एक हल। यहां पे देखो ये लाइन हमारी दो लाइन सेम पथ पर हैं, तो हम इनको बोलेंगे समपाती रेखाएं, और ये अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके हल कितने हो जाएंगे, अनंत हल। यहाँ पे देखो दो लाइन हैं, दोनों ही अलग अलग हैं और ये कभी भी मिलने वाली नहीं है, मतलब ये कभी प्रतिच्छेद नहीं होंगी। तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखा, और उसके जो हल हैं वो कोई हल नहीं। हल कहां से निकलते हैं, जितने बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उतने ही हल होते हैं। यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो एक हल, यहाँ पे अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो अनंत हल, यहाँ पे एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो कोई हल नहीं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है तो प्रतिच्छेद रेखाएं, अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो संपाती रेखाएं, और अगर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं है तो समांतर रेखाएं। हल एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। यदि किसी किन्हीं रेखाओं के हल हैं, एक हल हो या अनंत हल हो, तो उस निकाय को बोला जाता है संगत निकाय। क्या बोला जाता है, संगत निकाय। और जिसका कोई हल नहीं है तो उसको बोलते हैं हम असंगत निकाय। क्या बोलते हैं, असंगत निकाय। अब उसके लिए हम ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं है, हम इसकी मदद से बता सकते हैं कि वो प्रतिच्छेद रेखा है या फिर वो उसका कितने हल हैं। प्रतिच्छेद रेखा है तो एक हल है, और संगत निकाय है। हमारे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो प्रतिच्छेद रेखाएं और एक संगत निकाय। एक्सरसाइज 3.1 में संपाती रेखाएं और संगत निकाय, समांतर रेखाएं और असंगत निकाय। एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि निम्न रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं अथवा समांतर रेखाएं हैं। तो वो हम कहां से बताएंगे, हम इनसे बताने वाले हैं। पहले तुलना करेंगे, तुलना करके अगर ये कंडीशन आ जाती है हमारी तो वो उसकी ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो उसकी ये तीन कंडीशन है, अगर इसकी ये कंडीशन आ जाती है तो हमारी ये तीन कंडीशन है। तो
उम्मीद होगी कि आपको ये अच्छी तरीके से क्लास समझ में आई होगी। और सबसे पहले हमें इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.1।